श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड 12वां दोहा। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री रामचंद्र जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हो। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराब कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयहु, ताते तात ना कही समझायहु। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव नहीं है। मैं जिस कारण से आया हूँ वह आप जानते ही हैं, इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्कानी सुनी प्रभु बानी, पूछहु नाथ मोहि का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। तुम रही भजन प्रभाव अघारी, जानहु महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तब पामाया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बस ही न जान ही आना। ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सोई काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्राह्मण रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछहु मोहि मनुज की नाई। यह वर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अविरल भक्ति विरल सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्माखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्मा हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संतजन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानहु जानहु, फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति मानहु। संतत दासह देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछहु रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्मा में आपके सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंच बटी तेहि नाऊं। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनिवर कर हरहूँ। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को
जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास करहु तेह रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरंत ही पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। 13वां दोहा। गिद्धराज से भेंट भई, बहु विधि प्रीति बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गृह छाई। वहाँ गृहराज जटायु से भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तेह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरि बन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रीति प्रति अति मोहोई सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहाँ निवास किया तब से मुनि सुखी हो गए। उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए। वे दिनों दिन अधिक सुहावने होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लेहि। सोवन वर्णि न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचाचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करहूँ चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भक्ति करहूँ जय दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। 14वां दोहा। ईश्वर जीव भेद प्रभु, सकल कहू समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। थोरहि मैं सब कहूँ सुझाई, बुझाई सुनहु तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोरते माया, जहीं बस कीनी जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़ी ही मैं सब समझकर कह देता हूँ, तुम मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषय को जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचहि जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट, दोषयुक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है, जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित है, उसकी अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जय कह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहीं तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ मान आदि एक भी नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्मा को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो।
जिसके मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि में, जगत में सुख वृद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 ना हो, और नित्य अधम्य आत्मा में स्थिति तथा तत्वज्ञान के अर्थ, तत्वज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।